आज का प्रातः क्लास है 15/8/1965। रिकॉर्ड चला है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ये गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है। क्या बनाया है? ये द्वापर कलयुग रूपी अज्ञान की रात है। इसमें सफर करते करते थकना नहीं है, क्योंकि आखिरीन तो बाप ही आकर के रात को सुबह बनाता है। ऐसा गीत का अर्थ कोई भी जान सकते हैं। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है। कलयुग अंत में घोर अंधियारा होता है ना। जिस घोर अज्ञान अंधियारे की यादगार भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। तो इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने के लिए, अथवा अपने शांति धाम पियर घर जाने के लिए। वो है पावन पियर घर और ये है पतित पियर घर। पतित पियर घर किसको कहेंगे और पावन पियर घर किसको कहेंगे? है तो एक ही आत्मा की बात। जो आदि में पावनतम होती है और अंत में पतितम बनती है। तो पतित पियर घर किसको कहेंगे? है? अरे पतितम कामी कांटे में शिव आते हैं। तो कौन है पतितम कामी कांटा? है कलयुग अंत में मुकर्ररत ही पतितम कामी कांटा है। इसलिए इसको पतित पियर घर कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का घर है ना। प्रजापिता पतित को कहेंगे या पावन को कहेंगे? सारी दुनिया पतित है या पावन है? पतित है। तो सारी प्रजा का पिता भी पतित है। हाँ, प्रजापिता में जो प्यू बैठा है उनको तुम बेहद का बाप कहते हो। जो तुमको पवित्र बनाए फिर अपने घर ले जाते हैं। पिता वो भी है तो पिता ये भी है। ये है आत्माओं का पिता और वो है मनुष्य सृष्टि का पिता। ये है निराकार और वो है
साकार। निराकार आत्माभिमानी को कहा जाता है और साकार देह अभिमानी को कहा जाता है। परंतु बच्चे बच्चे कहने वाला बेहद के बाप के सिवाय और कोई भी नहीं हो सकता। बाप ही कहते हैं, क्योंकि बाप ही बच्चों को साथ में घर ले जाते हैं, नॉलेज देकर गुलगुल पवित्र बनाए ले जाते हैं। तो बच्चे समझते हैं कि पवित्र जरूर बनना है। बाप को याद करना है और फिर सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा है, तो बोलो यही सेवा है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी कॉलेज खोलो। खोलेंगे तो उन पर कोई भी बोझा नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसे नहीं समझना है कि बाप मांगते हैं। या बाप के बच्चे मांगते हैं। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं, सिर्फ राय देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो भी रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल करके तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगी। उन हॉस्पिटल्स में तुम्हारा नाम अविनाशी सर्जन लगा हुआ होगा। कहेंगे रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, क्योंकि सारा व्यवहार कार्य पुरुषों के हाथ में होता था। आजकल माताएं निकली हैं, तो अब तुम भी ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलकर रूहानी सर्विस कर सकती हो। ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको समझाना बड़ा सहज हो जाएगा। अपने घर पर ही बोर्ड लगा दो। कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी हॉस्पिटल भी होती है। अगर देखो कि बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने जैसा पेशेंट है तो बोलना चाहिए, चलो आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलें, वहां बड़े बड़े सर्जन हैं। जो छोटे सर्जन बड़े सर्जन के लिए राय दे देते हैं।
अपना फर्ज निभाते हैं, फिर समझते हैं ये मरीज ऐसा है जिसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, तो वैसी राय दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे सेंटर खोल करके बोर्ड लगा दो तो मनुष्य बंदर खावेंगे। ये कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। सतयुग नई दुनिया को कहेंगे। ये झूठ खंड है, पुरानी दुनिया कहेंगे। भगवान बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो क्यों ना हम नई दुनिया का वर्षा लेवे। मन से, वचन से, कर्म से भारत को सुख देना है। भारत को सुख देना है। सुखी दुखी जड़ जमीन होती है या चैतन्य आत्मा होती है, तो किसके लिए भारत बोला है? जरूर कोई चैतन्य आत्मा है जो भार अर्थात रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत माने लगी रहने वाली है। तो उस भारत को सुख देना है। कैसे सुख देना है? मन से, वचन से, कर्म से। उसकी यादगार क्या दिखाई है? चित्र में कोई यादगार दिखाई है जो मन से, वचन से, कर्म से, तन से भारत को सुख देने का काम करने वाला है? कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। कौन से पांव की बात है? बुद्ध रूपी पांव की बात है। सो भी रूहानी मनसा हो, पांव दबाने में जिस्मानी मनसा नहीं होनी चाहिए। कोई कोई की जिस्मानी मनसा भी होती होगी, तो याद दिला दिया। याद और वचन तो सुना ही देते हैं। दो बातें हैं, याद और वचन। तो कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। पहले मन मना भव, फिर होता है मेरे लिए यजन कर, मेरे लिए कर्म कर। बाप को और वर्ष को याद करो। दो अक्षर हुए, बाबा शब्द को क्या कह देते हैं? अक्षर कह देते हैं। कौन कौन से दो अक्षर? मन मना भव, मध्याजी भव। तो वर्षा कैसे लिया? फिर वर्षा कैसे जमाया? है? मन मना भव से वर्षा लिया। क्योंकि मन मना भव होते हैं, मन बुद्धि ही जहां लग जाती है तो तन की, धन की ताकत भी वहीं जाती है। जहां हमारा मन होगा
वह हमारा तन और धन होगा। तो वर्षा कैसे लिया, फिर कैसे गंवाया, ये चक्र का राज है। मन अगर कोई देहधारी में लगा हुआ होगा तो वर्षा गंवाएंगे या पाएंगे? गंवाए देते हैं। यह कौन से देहधारी की बात है? और किसके प्रति मनमाना भव होने की बात है? शिव बाबा के प्रति मनमाना भव। और शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है उसके प्रति कौन सा भाव आता है? देवान का भाव आता है या कोई दूसरी भाव आता है? कैसा भाव आता है? तब तक देवान का भाव आता रहेगा जब तक वो आत्मा संपन्न नहीं बनी है। बड़ी सहज बातें हैं। बुढ़ियों को भी मनमना भव मध्यादि भव का शौक होना चाहिए। क्या बुढ़ियों को तो देवान आएगा नहीं है? क्या समझेंगी? है बच्चा ही समझेंगी या देवान आवेगा? है तो बताया बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए मनमना भव और मध्यादि भव। बोलना चाहिए, बुढ़ियों को भी बोलना चाहिए कि हमको सिखलाओ। बूढ़ी बूढ़ी भी ऐसे समझा सकती है, ऐसे समझा सकती है जो कोई भी विद्वान पंडित आचार्य नहीं समझा सकता। नहीं तो बूढ़ियां क्या कहती हैं? हमारी बुद्धि में तो ज्ञान बैठता ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं? तुम तो ऐसा समझा सकती हो जो कोई भी विद्वान पंडित आचार्य नहीं समझा सकता। क्यों? ऐसे क्यों कहा? उनको पढ़ाने वाला भगवान। एक तो भगवान तो है ही, दूसरे सारा जीवन अनुभवी हुआ है। अनुभव की अथॉरिटी के सामने कोई तो जो कोई विद्वान पंडित नहीं समझा सकता है, ऐसे बुढ़ियां समझा सकती हैं। ऐसे ऐसे समझावेंगी तो नाम वाला करेंगे। और चित्र भी बहुत सहज है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाकी सिर्फ ऐसे ही नहीं समझना है कि मैं तो बाबा की हो गई। क्या समझने से हो गई या प्रैक्टिकल करने से हो जाता है? प्रैक्टिकल करने की बात है। वो तो आत्माएं बाप की ही हैं, इसमें कहने की बात नहीं है, परंतु आत्मा की स्थिति में रहने की बात है। आत्माओं का बाप परमात्मा है। और ये समझना तो सेकंड की बात है, परंतु उस परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है, वो कब आते हैं, ये समझना है। आवेंगे भी संगम युग पर। समझाते हैं तुमने सतयुग में इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म लिए, अभी 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से नई दुनिया की स्थापना होनी है। सतयुग में तो दूसरे दूसरे धर्म होते ही नहीं है। कौन सा धर्म होता है? देवी देवता
सनातन धर्म के भी दो छेड़े हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो सतयुग में कौन सा होता है? सूर्यवंशी ही होते हैं। कितना सहज है, दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी। क्या इतनी खुशी होगी कि तुम तंदुरुस्त हो जावेंगे। है, तंदुरुस्त हो जावेंगे शरीर से या मन बुद्धि से? इतने तंदुरुस्त हो जावेंगे कि खुशी का पारा ही चढ़ जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद भी मिलेगी। बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की अनुभवी आत्माएं हैं। ये किसको बैठ करके समझावे तो बड़ी कमाल हो जावे। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा निकलता है। तुम्हारे तो आर्गन्स बड़े हैं ना, तुम तो समझ भी सकते हो और समझा भी सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए, हम बाबा का नाम बाला करें और बहुत मीठा बनना है। मोह और ममत्व निकल जाना चाहिए। मरना तो है ही, ये भी जानते हो कि 2-4 रोज जीना है। तो क्यों ना हम एक से बुद्धि योग रखें। 15/8/65 की वाणी का दूसरा पेज। जो भी समय मिले बाप की याद में रहे और सब तरफ से ममत्व मिटाई देवे। 60 वर्ष के जब होते हैं तो फिर वानप्रस्थ लेते हैं। वो तो बहुत अच्छा समझ सकते हैं। नॉलेज को धारण करके फिर दूसरों का भी कल्याण करना है। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसे पुरुषार्थ कर और घर में बैठ समझावे तो कितना नामाचार निकले। पुरुषार्थ करके सीखना चाहिए और शौक रखना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो, देखो अभी कलयुग का अंत होता है तो फिर मौत भी सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कलयुग झूठ खंड है, झूठ खंड के बाद सच खंड आवेगा। परंतु कीर्तन करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। नारायण को सतयुग में ले गए हैं तो कृष्ण और नारायण एक ही कर दिया। तो कृष्ण कौन से युग में हुआ? सतयुग में होना चाहिए। तो समझते हैं कि सतयुग के आदि में जब नई दुनिया थी तो कृष्ण बाप था। अभी समझाते हैं कृष्ण बाप नहीं कहेंगे। क्या? वह तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, वो तो छोटा बच्चा है।
छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? बेबी तो कहते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार से क्या कहेंगे? महात्मा कहते हैं। तो ये छोटा बच्चा है, उनको ये सतयुग का राज्य कैसे मिला? जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चे तो समझ सकते हो, बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से ये प्रारब्ध बनाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया है और सतयुग में प्रारब्ध पाई है। वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई गुरु गोसाई नहीं होता। तो सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है, जरूर ऊंचते ऊंचे बाप मिला है, जो ये गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं। उनके सिवाय और तो कोई बना ही नहीं सकता। जरूर उनको बाप ही मिला है। लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे, ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिला, नहीं, भगवान मिला। किसको? किसकी बात हो रही है? अरे अभी बात किसकी हो रही थी? कृष्ण बच्चे की बात हो रही थी। उनको कौन मिला जो सतयुग में ऐसा पद मिला? भगवान मिला। कब मिला? संगम में भी कब मिला है? संगम में उनको भगवान बाप कब मिला? पुरुषोत्तम संगम युग में तो मिला, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग भी तो बहुत लंबा चौड़ा है। आदि में कैसे मिला? है? आदि में मिला तो जैसे छोटा शिशु बच्चा होता है तो उसे पता होता है कि ये मेरा बाप है, ऐसे ही मिला। तो मम्मा जो ब्रह्मा व शंकर नहीं मिला। शंकर कब होता है? आदि में शंकर होता है या संगम के मध्य में शंकर होता है? मध्य में शंकर होता है। नहीं, ब्रह्मा व शंकर नहीं मिला, भगवान मिला। वो निराकार है, भगवान के सिवाय तो कोई नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ करावे। भगवान वाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और स्थापना भी यहां ही करनी है, ऐसे नहीं सतयुग में करनी है। करने वाला एक ही बाप है और जो धर्म स्थापन करते हैं वो तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना जाते हैं। वो प्रारब्ध अपनी भी बनाते हैं। यहां बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है। अगर प्रारब्ध बनाए तो फिर उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। किनको? शिव बाप को। शिव बाबा कहते हैं मुझे कौन पुरुषार्थ करावेगा, मेरा तो पार्ट ही ऐसा है। कैसा? कि मैं बादशाही
नहीं लेता हूं। ये ड्रामा बना बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अभी भक्ति मार्ग पूरा होता है, वो है उतरती कला। कौन सी? जहां शास्त्र सुनाए जाते हैं वो है उतरती कला। अब तुम्हारी चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला सबका भला, तो सभी मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। फिर पीछे सभी 16 कला से नीचे उतरते उतरते 9 कला में आ जाते हैं। ग्रहण लग जाता है ना। ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। ये बेहद का ग्रहण है। कौन सा है? हाँ, 5 विकारों का ग्रहण है। बेहद की बात है। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तो त्रेता में थोड़ा काला बन पड़ते हैं। सीढ़ी में त्रेता का रंग कैसा दिखाया है? पूरा काला दिखाया है या थोड़ा काला दिखाया है? कबूतरी रंग है। कबूतर पूरा काला होता है कौए की तरह, यह बहुत हल्का काला होता है। इसलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए। त्रेता का राजा बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। और द्वापर कलयुग की तो बात ही नहीं। हम कम क्यों लेवें? परंतु ये भी जानते हैं कि सभी तो इम्तिहान पास नहीं कर सकते है। सतयुग की राजाई का इम्तिहान सभी पास कर सकते हैं क्या? नहीं। जो 16 कला संपूर्ण बने वो ही पास कर सकेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना है और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। कौन से चित्रों पर है? जो बाबा ने साक्षात्कार से 4 चित्र तैयार कराए, उन पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। इनमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो, बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? है? क्या जवाब आएगा? है? किसको बोलो? है? ये किसको बोलो कि बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, हेवनली गॉड फादर हेवन की रचना रचते हैं, तो हम नरक में क्यों पड़े हैं? हेल में क्यों पड़े हैं? अरे किसको बोलो? है? बीके वालों को पढ़ो। अच्छा, बीके वाले ही नरक में पड़े हैं, हम नहीं पड़े हैं? हैं? नहीं। आपस में एक दूसरे से इसका जवाब, सवाल का जवाब पूछो कि हम नरक में क्यों पड़े हैं? स्वर्ग में है या नरक में है? अभी तो नरक ही कहेंगे। पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? पुरानी दुनिया है। तो बताओ, हेवनली गॉड फादर हमारा बाप है, हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बच्चा बाप से जन्म लेता है। बाप करोड़पति अरबपति है, तो बच्चा पैसे पैसे के लिए मोहताज होता है क्या? है?
तो हम दुखी क्यों हैं? हेवनली गॉड फादर के बच्चे फादर को भूल जाते हैं, हैं? फादर को भूल जाते हैं। हमारा सही संबंध नहीं है उसके साथ, जैसा होना चाहिए। हैं? हम रावण के बने हैं, बाप के बने ही नहीं है। ऐसा थोड़े ही कि सुबह को बाप के बने और शाम को किसी और के बन जाए। घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है या नहीं आता है? हैं? अरे बाप के पार्ट पर घड़ी घड़ी अनिश्चय आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, हैं? कभी कभी आ जाता है। एक कहता मुझे बिल्कुल नहीं आता है। 10% अनिश्चय आता है, 90% अनिश्चय नहीं आता है। और फाइनल पेपर होगा तब है। फाइनल पेपर में माया किसी को छोड़ेगी? है? माया किसी को नहीं छोड़ेगी। तो समझ के बताना है कि हम नरक में पड़े हैं या स्वर्ग में हैं? है? नरक में पड़ेगा। नरक में पड़े हैं। तो क्यों पड़े हैं नरक में? है? बाप का बच्चा बना और एक सेकंड में वर्षे का मालिक बना। बाप का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वर्षे का मालिक आ गया या नहीं आ गया? तो हम स्वर्ग के वर्षे के मालिक बने हैं या नहीं बने हैं? बने। कैसे बनेगा? अभी तक भी काम विकार को नहीं छोड़ पा रहे हैं। चलो भरे मैदान में बोल देते हैं। और आप क्या बोलते हैं? छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? बाप को। है? ये पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सत्युग आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुरंत ही द्वापर युग खड़ा हो जाएगा। सत्युग को आना जरूर है। कब आना जरूर है? जब बच्चे 100% निश्चय बुद्धि हो जाएं। अभी तो घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा अगर रात में है तो सारी सृष्टि अभी दिन में है या रात में है? अरे स्वर्ग में है या नरक में है? नरक है रात, स्वर्ग है दिन। ब्रह्मा का दिन है स्वर्ग। तो स्वर्गीय स्थिति में है या नारकीय स्थिति में है? कहेंगे नारकीय स्थिति में है। इसका मतलब निश्चय बुद्धि है टोटल या अनिश्चय आ जाता है? घड़ी घड़ी माया अनिश्चय दिला देती है। तो देखो यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। कोई भी कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी या स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। यहाँ तो अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। जैसे वो कॉलेज होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, तो बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट रहता है ना। तो यहाँ भी अहम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण बनना है। उन कॉलेजों में तो इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ तो इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद कब मिलेगी? विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम प्रारब्ध पावेंगे। देवताएं कलयुग में आ नहीं सकते। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है।
चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। तीस बाई 40 का चित्र बड़ा करके बनाना चाहिए। कोई भी बड़े स्टेशन पर रखा हुआ हो जो बहुत लोग देखें। ये तो झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। कौन से दिन है? अरे क्रिश्चियन लोग का कोई दिन आता है जो झाड़ बना करके खुशी मनाते हैं? क्रिसमस डे आता है ना। सबका अपना अपना पार्ट है। क्या उनको कौन सा चित्र अच्छा लगेगा? झाड़ का चित्र अच्छा लगेगा। और तुमको है? तुमको सीढ़ी, त्रिमूर्ति या लक्ष्मी नारायण का चित्र अच्छा लगेगा। ये भी जानते हो भक्ति आधा कल्प होनी है। इसमें यज्ञ, तप, तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं इन तप तीर्थों आदि से नहीं मिलता हूं। कब मिलता हूं? जब ये तुम्हारी भक्ति पूरी होती है अंधश्रद्धा वाले, तब भगवान आते हैं। भक्ति की जब एंड होती है तब मैं आता हूं। तो आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा कल्प है भक्ति मार्ग। झाड़ में क्लियर लगा हुआ है, सिर्फ चित्र हो बिगर लिखत, उस पर भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। ऐसे तो लिखत की भी दरकार नहीं है। चित्रों में ऊपर ही अटेंशन देना है, लिखत की भी दरकार नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी नॉलेज है। ये अधूरी मुरली है। अगली वाणी है 18/8/65 की। रिकॉर्ड चला है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। कौन सी माता की बात हुई? गंगा की बात है, यमुना की बात है, लक्ष्मी की बात है। कौन सी माता की बात है? तू है जग की भाग्य विधाता है। लक्ष्मी की बात है। वो जगत की माता है। जगत की भाग्य विधाता है या भारत की भाग्य विधाता है? हैं? वो भारत भाग्य विधाता, भारत माता है। सारे जग की भाग्य विधाता कौन है? जगदम्बा। तो ये है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शिव शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अवतार तो एक का ही गाया जाता है। परमात्मा कब अवतरते हैं? क्या अवतरते हैं तो क्या करने के लिए अवतरते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो ऊंच ते ऊंच भगवान पतित पावन हुआ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पावन बनाने के लिए आए हुए हैं, और ब्रह्मा के तन में भी हैं। ये जो दिलवाला मंदिर है ये तो पूरा यादगार है। कौन सा मंदिर? दिलवाला नाम क्यों दिया है? है? है दिल देने वाला। वो दिल कैसे देता है?
दिल लेने वाला है या दिल देने वाला है? वाला का मतलब क्या होगा? धन वाला का मतलब क्या है? इसके बाद धन होता है। जिसके पास धन होता है वो धन वाला। आत्माओं का बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है या उसमें दिल है? हैं? दिल तो मन को कहा जाता है। तो जिस शरीर में आते हैं तब कहा जाता है एक एक की दिल लेने वाला। कितना बड़ा दिल है। तो ये दिल वाला मंदिर पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग में यादगार हैं, ये भक्ति मार्ग में यादगार कहाँ की यादगार है? संगम युग की ही यादगार हैं। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। कैसी बातें है? वहां ऐसी बातें नहीं होती हैं। फिर रावण राज्य में मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। रावण ही रजोतमो बनाते हैं। सतो कौन बनाते हैं? हैं? राम बाप सतो प्रधान बनाते हैं और रावण रजोतमो बनाते हैं। अब इस समय षष्ठी है तमो प्रधान। जब ये षष्ठी सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र है और अभी तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो। क्या जो शूद्र है तो सुदर्शन चक्र फिरा ही नहीं सकते। वैश्य है, धंधे धोरी में बुद्धि लगी हुई है तो भी चक्र फिरा ही नहीं सकते। ये भी जानते हो ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। उनकी निशानी दिल वाला मंदिर और फिर ये अचल घर भी है। अचल घर किस बात की यादगार है? है? अटल रहने की यादगार है। ऐसे नहीं घड़ी घड़ी बदलते रहे। हाँ हाँ, बातों में हिलता डुलता है, कर्मों में हिलता डुलता है। अचल घर किसकी यादगार है? जो कर्मों में भी हिलता डुलता नहीं है, बातों में भी हिलता डुलता, जो संकल्प लिया उस संकल्प में भी हिलता डुलता नहीं है। उसमें गुरु शिखर भी है। किसमें? नहीं, माउंट आबू में गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है शिखर किसको कहा जाता है? चोटी को शिखर कहा जाता है। शिखा कहाँ होती है? शिखा माने चोटी। शरीर में शिखा कहाँ होती है? सबसे ऊपर होती है। तो किसकी यादगार है गुरु शिखर? है जो सबसे ऊंचते ऊंच चोटी का पुरुषार्थ है। वहां पहाड़ी पर शिव का मंदिर है। चोटी पर किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो जरूर ज्ञान का सागर हुआ ना। तो ये चित्र बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। और ये दिलवाड़ा मंदिर भी। तुम बैठे भी यहां ही हो। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में। कहाँ बैठे हो दिलवाड़ा मंदिर में? झूठ बोलते हैं? माउंट आबू में बैठे को निकाल के बाहर कर दिए गए।
साकार में बैठे हुए बैठे हैं अभी। अच्छा, जो वहां बैठे हैं दिलवाड़ा मंदिर में, वो दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हैं या शांति भवन में बैठे हुए हैं? सुखधाम शांति भवन ईंटों का बनाया हुआ वहां बैठे हैं या दिलवाड़ा मंदिर के एरिया में बैठे हैं? दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हैं वो। अभी हम लोग हम बैठे हैं। हम बैठे हुए हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं? दिलवाड़ा बैठा हुआ है। दिलवाड़ा बैठा हुआ है। अरे दिलवाड़ा स्थान का नाम है या दिलवाड़ा व्यक्ति का नाम है? स्थान का भी नाम है जहाँ तपस्या की है, और व्यक्ति का भी नाम है। जैसे भारत व्यक्ति का भी नाम है और देश का भी नाम है। तो तुम बैठे भी आई हो चोटी पर चढ़ने के लिए है? क्या अगर व्यक्ति का नाम है तो क्या करेंगे? उसके सर पे चढ़ जाएंगे? चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? है? कोई नहीं क्यों बोलता? नहीं चढ़ेंगे, दिल तक पे चढ़ेंगे, उससे ऊपर नहीं, गले तक और सर तक नहीं चढ़ेंगे। हैं? चढ़ेंगे। हाँ, सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे, गंगा जी बन के बैठ जाएंगे। हाँ, बूढ़ियां तो जरूर बैठेंगी। तो बोला तुम चोटी पर चढ़ने के लिए बैठे हो। यहाँ किससे बात की? शिव बाप ने अष्टदेवों से बात की। कहाँ चढ़ के बैठते हैं? चोटी पर चढ़कर बैठते हैं। 8 की माला कहाँ धरी हुई है? यादगार है, सिर पर 8 की माला दिखाई गई है। परमपिता परमात्मा की रुद्रमाला बनने के लिए बैठे हुए हो। तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर तुम जब अचल और स्थिरियम बनते हो तब तुम रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तब तुम बाप के साथ निवास करते हो। क्या? कब बाप के साथ निवास करते हो और कहां करते हो? जब सतो प्रधान बन जाते हो तब तुम दिलवाड़ा में बाप के साथ निवास करते हो। ये जैसे डबल पियर घर है। क्या है? दिलवाड़ा मंदिर प्रजापिता ब्रह्मा का भी घर है और शिव बाबा भी यहाँ आया है। प्रजापिता ब्रह्मा का घर है। दिलवाड़ा मंदिर प्रजापिता ब्रह्मा का घर है? शरीर ही है, माने स्थान नहीं है। स्थान तो उसी में बैठा हुआ शिव है, माना चैतन्य की ही बात है या स्थूल स्थान की भी बात है? दोनों की बात है। तो घर कहाँ है? वहां जड़ यादगार बना हुआ यहाँ पे। जब तुम सतो प्रधान बनते हो तो कहाँ बैठते हो? परमधाम का जो साकार रूप है, परमधाम को साकार सृष्टि पर उतारते हो ना। तो बोला है ये डबल पियर घर है, प्रजापिता ब्रह्मा का भी घर है। क्या प्रजापिता ब्रह्मा ने खरीदा है? नहीं खरीदा है। प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर है, खरीदा नहीं है। अच्छा, स्थूल में नहीं खरीदा है, ऐसा ही घर बन गया। घर बनाया जाता है तो उसके ऊपर कब्जा किया जाता है कि बिना कब्जे के घर बन जाता है? तो वहां वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारों का घर है या तुम्हारा घर बन सकता है? हाँ, क्योंकि तुमने खरीदा हुआ है। बाप और बाप के बच्चों ने
वो स्थान खरीदा हुआ है जहां तुम तपस्या करते हो। कहाँ की तपस्या की यादगार है? सुखधाम शांति धाम में बैठ करके तपस्या की यादगार है या दिलवाड़ा के एरिया में यादगार है? दिलवाड़ा के एरिया में यादगार है। वो प्रजापिता ब्रह्मा का भी घर है और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने के लिए। ये है बेहद का पियर घर। वो ससुर घर है। कौन सा? विष्णु का घर ससुर घर है। अभी पियर घर से तुम बेहद की कमाई कर रहे हो। जानते हो वो पियर है और ससुर घर है वो होते हैं हद के। ससुर घर जाए जेवर आदि पहनते हैं, तो हम ससुर घर में जावेंगे तो कौन से जेवर पहन के जावेंगे? दिव्य गुणों के पे जेवर पहन कर जावेंगे तो सुख समझते हैं ना। तुम अभी समझ गए हो हम बेहद बाप के घर में बैठे हैं बेहद ससुर घर जाने के लिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं, परंतु अभी इतने तीव्र वेगी नहीं है। कितने? कब की बात है? 65 की बात है। अभी इतने तीव्र वेगी नहीं है जो यादगार बने। क्या? पियर घर में बैठने की तो यादगार बनेगी या नहीं बनेगी? प्रैक्टिकल में बनेगी, परंतु अभी तीव्र वेगी इतने नहीं है। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। तो अभी पुरुषार्थ कैसा है? अभी सतो प्रधान पुरुषार्थ कहें या कम कोटि का कहें? कोई रजोगुणी है, कोई तो तमोगुणी भी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन बनना कैसा है? बनना तो है ऊंच से ऊंच सतोगुणी पुरुषार्थी। बुद्धि में बाप की ही याद रखनी है। तो कब बनेगी बाप की याद? और कोई याद ना आए। है? एक बाप दूसरा में कोई जब तक ये बुद्धि नहीं। तो कब होगा? कब बन जाएंगे? है? यहाँ के यहीं धरे रहेंगे तब बन जाएंगे, या बाप और बाप के बच्चे दिलवाड़ा मंदिर में पहुंचेंगे तब बन जाएंगे? दिलवाड़ा एरिया में जाकर के मकान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? पक्का मकान बनाएंगे या झोपड़ी बनाएंगे? हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद ससुर घर में बेहद सुख में जा रहे हैं, तो इसके लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। बेहद का पुरुषार्थ करना पड़े। आत्मा कहती है मैं अभी आयरन एज में आ गई हूं। अभी हमको परमपिता परमात्मा मिला है। वो कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ करके गोल्डन एज को पाना है। जब ऐसी अवस्था तुम्हारी बन जाएगी, कैसी? सतो प्रधान पुरुषार्थी की, तब तुम गोल्डन एज में आ जाएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। सबको बनना है। सबको माने कितनों को? हैं? अष्टदेव को ही बनना है, और को नहीं बनना है।
है कम से कम 4.5 लाख को सतो प्रधान बनना है। और 4.5 लाख के अंदर प्रवेश किए हुए नहीं होंगे। है ज्ञान गर्भ में प्रवेश किए हुए भी होंगे। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? है वो वहां बैठ करके पुरुषार्थ करेंगी या नहीं करेंगी? वो भी करेंगी। तो कितने हुए? कम से कम 9 लाख सितारे। सबको सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा तो पार्ट ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है। कहां? अपने घर परम धाम में सबको जाना है। कैसे जाएंगे सब? है तुम सतो प्रधान बनते हो, सब तो सतो प्रधान नहीं बनते हैं। सतो प्रधान माने 16 कला संपूर्ण आत्मा तुम बनते हो, सब तो नहीं बनेंगे। तो सब कितने? जिनको जाना है। कहां जाने की बात हो रही है? है? अच्छा, निराकारी परम धाम की ही बात हो रही है, साकारी परम धाम की बात नहीं हो रही है। तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो वो कहां होगा? है दिलवाड़ा में साकार परम धाम का संगठन होगा तो, परंतु वहां सबको जाना है। कैसे जावेंगे? 4.5 लाख ही जावेंगे, 9 लाख ही जावेंगे, या 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं सब जावेंगी? हाँ, सारी दुनिया की मन बुद्धि कहाँ खिंचकर चली जावेगी? है दिलवाड़ा मंदिर में चली जावेगी। तो सबको जाना है। बाकी सब सतो प्रधान नहीं बनेंगे और तुम तो सतो प्रधान बन जावेंगे। सबको नंबरवार रुद्रमाला बनना है। पहले हम माला में सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। ये माला कितनी बड़ी है! 8 रत्नों की भी माला है। वो छोटी सी छोटी माला है। 108 की भी माला है। तुम समझ गए हो रुद्रमाला कैसे बनी हुई है, कैसे फिर नंबरवार आने वाले हैं। तुम्हारी यादगार का एक्यूरेट मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं। नीचे ऊपर क्यों? नीचे क्यों बैठे हुए हैं? नीचे क्यों है? अरे पहाड़ी के ऊपर तपस्या में नहीं बैठे हुए हैं, तलैटी तो नीचे ही है। तलैटी में बैठे हुए हैं। हम लोग तो थोड़े बैठे हुए हैं। अच्छा, हम ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं। है नीचे का मतलब अभी नीची स्टेज है पुरुषार्थ की, फिर ऊंची सतो प्रधान स्टेज भी बनेगी। तो ऊपर में राजाई और जगदम्बा का भी मुख्य नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना? क्या कहा है? जगदम्बा का भी नाम है। ऊंची स्टेज में जहां स्वर्ग दिखाया गया है दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर छत में, वो ऊंची स्टेज हो गई। लेकिन उनमें ज्यादा संख्या किसकी होगी? माताओं की होगी या पिताओं की होगी? क्यों है? क्यों? पिताएं जगत पिता नहीं होते हैं? कोई पिता जगत पिता नहीं बनते? बनते तो हैं। फिर पुरुष जितने भी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, इसलिए अंत तक उनको सेवा करनी पड़ेगी। क्या?
और कन्या माताएं कहाँ पहुंच जाएंगी? ऊंची स्टेज में पहुंच जाएंगी पालना करने के लिए नई दुनिया की। तो बाप आए तो माताओं को गुरु पद देते हैं। किस बात का गुरु बनती हैं? पवित्रता के लिए गुरु बनती हैं। मंदिरों में भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार गाया हुआ है। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में बहुत हैं। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी तो तुम्हारी हमजिन्स को विधवा बनाए देते हैं। घर बार छोड़ा है पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय इस सृष्टि में हाहाकार हो जाता है। अर्थ के आदि भी होते हैं। नहीं तो कोई बताए वैकुंठ कहाँ चला गया? कहते हैं सोनी द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जरूर अर्थ केक हुआ होगा। तो इतने सब महल आदि कहां गए? सब विनाश को पाते हैं। ये सब सागर में चले जाएंगे। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में अभी जाना है। तो स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा चढ़े। इसके लिए कौन सा सुख गाया हुआ है? अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। ओम शांति।